हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति शर्मा। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका सही विकल्प है सी, फ्रांस से। किस देश से हुआ? फ्रांस से। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। फिर से मैं दोहरा देती हूँ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही विकल्प है ए, 1871 ईस्वी में। कब हुआ? इसका सही विकल्प क्या होगा? ए, 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। एकीकरण से पूर्व इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। और इटली का एकीकरण किस सन में हुआ था? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही विकल्प है ए, 5 मार्च 1931 ईस्वी में। कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सन 1931 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 5 मार्च सन 1931 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प है बी, 1930 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 ईस्वी से सन 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे गोलमेज सम्मेलन? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो इसका सही विकल्प है ए, 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो इसका सही विकल्प है ए, चट्टानें। इनमें से चट्टानें अजैवीय संसाधन हैं। शेष सभी जैवीय संसाधन हैं। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो इसका सही विकल्प है बी, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। या आंदोलन उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है ए, 1952 में। चीता को भारत में सन 1952 में लुप्तप्राय घोषित किया गया था। चीता को भारत में सन 1952 में लुप्तप्राय घोषित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प है ए, 4%। भारत को विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इसका सही विकल्प होगा ए जूट। इनमें से केवल जूट एक रेशेदार फसल है। याद रखेंगे, इनमें से केवल एक जूट रेशेदार फसल है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसका सही विकल्प है डी 22 भाषाओं का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी रक्षा क्षेत्र। इनमें से रक्षा क्षेत्र का विषय राज्य सूची में नहीं है। शेष सभी राज्य सूची के विषय हैं। राज्यों और केंद्र के कानून बनाने के टकराव से बचने के लिए विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कुल 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प है बी 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन सन 1992 में किया गया था और इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। इसे आप याद रखना कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यह 1992 में किया गया था। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही विकल्प है सी 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या मात्र 943 है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है। इसका सही विकल्प है ए आंदोलन। जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है डी 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर सन 1986 में पारित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा कानून के नाम से भी जाना जाता है और 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? तो इसका सही विकल्प है डी पूंजी। इनमें से पूंजी उत्पादन का एक साधन है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही विकल्प है ए हरियाणा। इनमें से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो इसका सही विकल्प है बी मुख्यमंत्री। प्रांतीय प्रशासन का संचालन प्रांत अर्थात राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है और केंद्रीय प्रशासन का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो इसका सही विकल्प है डी केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, अर्थात सबसे कम है और साक्षरता दर
सबसे अधिक है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।